अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मियां सदली और आप देख रहे हैं मियां स्टोरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से लेआउट को कैसे यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके हम लोग अपनी एप्लीकेशंस के रिस्पॉन्सिव लेआउट को कैसे बना सकते हैं। तो कौन से लेआउट बहुत पावरफुल है और बहुत आसान है। अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में बिल्कुल नए आए हैं तो ये ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आप आसानी से अपने एप्लीकेशंस के प्यारे प्यारे से लेआउट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोफाइल का लेआउट किसी लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट को यूज़ किया हम लोगों ने इसको बना लिया है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि लेआउट्स बनाने के लिए हमारे पास पहले भी काफ़ी सारे व्यू ग्रुप्स अवेलेबल थे। हमारे पास रिलेटिव लेआउट था, लीनियर लेआउट था, फ्रेम लेआउट था और ग्रिड लेआउट था। तो अगर ये सब व्यू ग्रुप्स ऑलरेडी बहुत अच्छे लेआउट्स बना लेते थे तो गूगल ने कॉन्स्टेंट लेआउट को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया? वो इसलिए करवाया कि अगर आप पहले जो आप लेआउट्स बनाते थे अपने इन व्यू ग्रुप्स के साथ, लीनियर लेआउट के साथ या फिर रिलेटिव लेआउट के साथ, तो उसके अंदर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपको काफ़ी सारे चाइल्ड व्यूज़ यूज़ करने पड़ते थे। मतलब लीनियर के अंदर रिलेटिव, रिलेटिव के अंदर फिर लीनियर और काफ़ी सारी हायरार्की एक बन जाती थी और आपका जो इस जगह पे कंपोनेंट ट्री होता था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। ठीक है? तो जितनी ज़्यादा आपकी व्यू हायरार्की कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उतना ही ज़्यादा आपकी जो स्क्रीन की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए गूगल ने 2016 के अंदर रिलीज़ किया था कॉन्स्टेंट लेआउट। तो कॉन्स्टेंट लेआउट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपकी जो व्यू हायरार्की है कंपोनेंट ट्री में उसको फ्लैट कर दिया जाए। कॉन्स्टेंट लेआउट का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी जो कंपोनेंट ट्री के अंदर जो आपकी व्यू हायरार्की है वो सिंपल हो जाती है। वो सिंपल इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको चाइल्ड व्यूज़ यूज़ नहीं करने पड़ते और आप कम से कम व्यूज़ को यूज़ करते हैं, जिससे अल्टीमेटली स्क्रीन के ऊपर कम व्यूज़ ड्रा होते हैं और आपकी स्क्रीन की परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए गूगल अब जो रिकमेंड करता है कि आप कॉन्स्टेंट लेआउट को ही यूज़ करें। कॉन्स्टेंट लेआउट बहुत पावरफुल है, बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है समझना, बहुत लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन हम लोग इसको बहुत आसानी से इसको समझने वाले हैं आज। तो चलें इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं स्क्रीन के ऊपर ना एक बटन रख लेता हूँ, जैसे मैंने इसको ड्रैग कर लिया। कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगती है वो है इसका डिज़ाइनर व्यू। हम लोग को लेआउट्स बनाने के लिए हम लोग कोड पे नहीं जाना पड़ता है, हम लोग सारे का सारा डिज़ाइन इस जगह पे कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बटन को कहीं भी मूव कर सकता हूँ और इन्हीं जगह पे साइड पे जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं मैं यहाँ से जो है इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर एक बटन रख लिया था। अब बटन रखने के बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ मेन एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक बटन रखा है तो देखें यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है? एरर बेसिकली ये कह रहा है कि ये व्यू कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, ठीक है? और अगर हम लोग इस साइड पे देखें राइट साइड पे तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर नीचे आ रहा है नॉट वर्टिकली कंस्ट्रेंट और हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग रखेंगे ना, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक-एक पोज़ीशन पे कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब एक-एक पोज़ीशन पे अटैच हुए होने चाहिए लाज़मी। मतलब अभी देखें ये जो हमारे पास ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं किसी भी जगह अटैच्ड नहीं है, ठीक है? तो ये वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली एक-एक जगह पे ज़रूर अटैच हुए होने चाहिए, ये कंपल्सरी है, ठीक है? इस अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने इसको रन किया एप्लीकेशन को, तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि बटन जो है वो स्क्रीन के शुरू में चला गया, लेकिन जबकि हम लोगों ने इसको कहाँ पे रखा था? इस जगह पे। तो हम लोगों को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक-एक जगह पे उसको पोज़ीशन करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है? बहुत आसान है। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि अब जो मेरा बटन है ये टॉप पे चला जाए, ठीक है? तो मैंने सिंपली इसको यूँ कर दिया। अब देखें मैंने टॉप पे कर दिया है, यहाँ से एक एरर रिमूव हो गया, ठीक है? वर्टिकली कंस्ट्रेंट हो गया है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो बटन है वो राइट साइड पे आना चाहिए, तो जैसे ही मैं इसके राइट साइड से इसको ड्रैग करके इस जगह पे लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो वाला एरर भी रिमूव हो गया है, ठीक है? तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक-एक जगह से आपको आपका जो व्यू है, जो कंपोनेंट्स है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर, वो एटलीस्ट जो है 2 जगह से कनेक्ट होना चाहिए, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग जो है ना ये हम लोगों ने बटन को कर लिया। इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा बटन जो है स्क्रीन के राइट साइड पे ही आएगा, ठीक है? तो ये बहुत बहुत आसान है, बहुत इसको समझना बहुत आसान है। अब जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि स्क्रीन के ये सेंटर में आ जाए तो बहुत आसान है, सिंपली इसको पकड़ के मैं सेंटर कर दूँगा, ठीक है? मतलब बॉटम पे लगा दूँगा तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकली ये सेंटर में आ गया, ठीक है? अब मैं अगर इसको वर्टिकली सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं चारों साइडों से इसको अटैच कर देता हूँ, तो लेफ्ट राइट से मैंने अटैच कर दिया, ठीक है? तो ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ तक तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? ये जो डॉट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कनेक्शंस और ये जो लाइंस आपकी आ रही हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है? अब हमारे पास जो है नेक्स्ट चीज़,
नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब अगर मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो बटन है मेरा ये पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली इसकी पूरी की पूरी स्पेसेस को ले लेनी चाहिए। तो वो कैसे होगा? सिंपली अगर हम विड्थ में देखें तो ये रैप कंटेंट है। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ मैच कंस्ट्रेंट, ठीक है? तो मैच कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि जितना कंस्ट्रेंट मैंने इसको दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट और राइट से जितना-जितना इसको कंस्ट्रेंट मतलब जितनी स्पेस अवेलेबल है, वो उतनी ही ले लेगा, ठीक है? तो ये देखें आपका बटन जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया, मतलब पूरी स्क्रीन को उसने फिल कर दिया है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वर्टिकली भी इस तरह फिल कर दे, तो इसकी हाइट को भी मैं मैच कंस्ट्रेंट कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि जो बटन है वो पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर उसने फिल अप कर दिया है, ठीक है? तो ये इस तरह हम लोग जो है ना स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैनुअली भी हाइट दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने 50 डीपी दिया है, 80 डीपी दे देता हूँ, तो वो कंट्रोल हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पूरी स्क्रीन पे जितना आपका कंस्ट्रेंट है उतना लेकर जाना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसको मैच कंस्ट्रेंट करेंगे तो वो पूरी स्क्रीन पे चला जाएगा। अब जैसे कि हम लोग इसी एग्जांपल को ले लेते हैं अगेन। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें, ये जो बटन है, बटन के ऊपर यहाँ पे कांस्टेंट विजेट आपको नज़र आ रहा होगा। अब विजेट के अंदर आप देखेंगे ये 0 आ रहे हैं। ये 0 क्या हैं? बेसिकली ये हमारे पास मार्जिन है, ठीक है? जो हम लोग यहाँ पे जाके खुद मार्जिन सर्च करके देते थे ना इस जगह पे, तो ये उसी चीज़ को आसान करके उन्होंने कांस्टेंट लेआउट में इस जगह पे रख दिया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से जो है उसको मार्जिन आना चाहिए, तो ये देखें राइट साइड से 24 का, तो उसने साथ में लिख भी दिया कि 24 का मार्जिन आ गया है। इसी तरह जो है लेफ्ट साइड से आना चाहिए तो लेफ्ट साइड पे भी लिख दिया है, ठीक है? तो ये बहुत आसान है। और जो राइट साइड पे आपको वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन भी नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली बायसनेस है। ये कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि बटन जो है स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ इस जगह पे होना चाहिए, ठीक है? मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा-सा ऊपर। तो मैंने क्या किया हुआ था, दोनों साइडों से कांस्टेंट किया हुआ था, तो कांस्टेंट बायसनेस मैं इसके ऊपर कर दूँगा। जैसे कि मैं इसको उठा के ऊपर लेकर जाता हूँ तो आप ये देखें, ये ऊपर जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये मार्जिन्स को यूज़ नहीं कर रहा। आपने अपने टीचर्स वगैरह से सुना होगा कि मार्जिन्स का कम से कम इस्तेमाल किया करें, स्क्रीन जो है वो वाइट चली जाती है, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स नहीं होते हैं, काफ़ी सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर ऐसा कोई इश्यू आपको आती है, ठीक है? तो इसको यूज़ करने से आपकी ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? बायसनेस जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव लेयर्स के ऊपर काम करती है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये देखें, जैसे मैं इस बटन को ऊपर-नीचे लेकर जा सकता हूँ, ठीक है? अब इसी तरह अगर मैं इसको हॉरिज़ॉन्टल करना चाहता हूँ, तो ये हॉरिज़ॉन्टल नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको मैच पेरेंट कर दिया हुआ है, ठीक है? तो मैच पेरेंट कर देंगे तो वो बायसनेस ऑब्वियसली नहीं हो सकती है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि बटन भी जो है मतलब हॉरिजॉन्टली इस तरह राइट लेफ्ट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विड्थ के ऊपर इसको रैप कंटेंट करते हैं लेट्स से, ये हम लोग खुद अपनी को भी मैनुअली भी सेट कर सकते हैं विड्थ। अब ये देखें, अब ये बटन जो है मूव कर रहा है, हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो ये बायसनेस कुछ इस तरह काम करती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके लिए कॉन्स्टेंट लेआउट का, ठीक है? तो आई होप कि इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा-सा ना कॉन्स्टेंट लेआउट को एडवांस कर लेते हैं। अब इसके अंदर ना और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब मैंने ये देखें, जैसे एक बटन लगाया, ठीक है? अब मैं यहीं पे लगाना चाहता था, तो मैं नहीं चाहता कि इसे कंस्ट्रेंट्स को सेट करूँ, कुछ भी करूँ, तो आपके पास ये एक मैजिक बटन है, ठीक है? इसको हम लोग इनफिर कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें, ठीक है? बॉटम से और राइट से ऑटोमैटिकली उसने मार्जिन लगा दिया है और आपका बटन भी वहीं पे है और आप इसको जब रन करेंगे, तो आपका बटन जो है वो उसी जगह पे स्क्रीन पे आएगा। तो ये मैजिक बटन, मैं तो इसको मैजिक बटन कहता हूँ, तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब इसके बाद हमारे पास जो है ना कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पे जो है ना एक ले लेता हूँ, एक बटन ही, ठीक है? ये मैंने एक बटन लगा दिया इस जगह पे। अब इसके अंदर जो है मैं ये चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट व्यू लिया और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट व्यू हमेशा जो है ना इस बटन के नीचे रहे, ठीक है? तो वो कैसे होगा, सिंपली हम लोग इसको पकड़ेंगे और इस बटन के नीचे लगा देंगे, ठीक है? और अगर इसके सेंटर में चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको इस जगह पे और इसको लेफ्ट साइड भी इसकी कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए सेंटर में आ गए बिल्कुल, ठीक है? तो अगर मैं इसके बटन को लेफ्ट और राइट पे लेके जाता हूँ, देखिए अब टेक्स्ट व्यू भी बिल्कुल साथ-साथ जा रहा है, ठीक है? और अगर मैं इसकी बटन की विड्थ पूरी कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट व्यू बिल्कुल उसके सेंटर में ही है, ठीक है ना? तो ये इस तरह काम करता है अगर हम लोग व्यूज़ को सेंटर में लेके जाना चाहते हैं। समटाइम्स कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट व्यू है ना आधा-आधा इसके ऊपर आ रहा हो। वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। मैं एक व्यू ले लेता हूँ, सिंपल व्यू, ठीक है? और इसके ऊपर हाइट मैं खुद से 250 डीपी की सेट कर देता हूँ, ठीक है?
और यहाँ पे मैं ना इसका बैकग्राउंड जो लगा देता हूँ कुछ इस तरह का, और 250 dp था, ये आ गया। अब समटाइम्स जो है ना हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है या फिर जो हमारी इमेज है ना वो कुछ इस तरह सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक व्यू ले लेता हूँ, उसको इमेज कंसीडर कर लेंगे और मैं इसको कह देता हूँ 92/92 और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं लगा देता हूँ कलर प्राइमरी डार्क। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज आधी ऊपर आए आधी नीचे आए। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने इसको तो अटैच किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो उसके नीचे आ गया। ठीक है ना, लेकिन मैं ये चाहता था कि आधी आधी आनी चाहिए, आधी ऊपर और आधी नीचे। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जो बॉटम है ना, बॉटम को भी इसके साथ ही अटैच कर देंगे। तो जैसे ही हम अटैच करेंगे तो देखें वो उसके ऊपर आ गया, आधी ऊपर है और आधी नीचे है। तो हम लोग इसको लेफ्ट और राइट को यूं करेंगे तो ये देखें हमारे सामने हमारा जब वो वाला रिक्वायर्ड लेआउट आ गया। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है इसको यूज़ करना, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास जो है ना और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर, वो कैसे काम करती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं स्क्रीन पे 3 बटन्स ले लेता हूँ, ठीक है, और आपको मैं बताता हूँ कि चेन्स क्या होते हैं। तो चेन्स के अंदर में देखें, जैसे मैंने ये 3 बटन ले लिए हैं, तीनों को मैंने आपस में कुछ इस तरह कनेक्ट कर दिया है, कुछ यूँ और इस बटन को यूँ। अब इनका बटन्स का ना आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम लोग लीनियर लेआउट में वेट्स लगा लेते थे उस तरह का कोई काम होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले को पकड़ूंगा, इन तीनों बटन्स को पकड़ा मैंने, ठीक है, और मैंने इस पर राइट क्लिक किया, चेन्स और क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन। जैसे ही मैंने किया तो ये देखें, अब ये देखेंगे एक जंजीर सी, एक चेन सी इसके दरमियान में आ गई है। ठीक है ना, अब चेन्स भी जो है यहाँ पे 2-3 तरह की हैं, वो कैसे काम करती हैं, जैसे राइट क्लिक, चेन, हॉरिजॉन्टल चेन, ठीक है, पैक्ड। तो ये देखें आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है ना, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बटन्स हैं ये इक्वल, मतलब जितनी भी स्पेस अवेलेबल है ना उसको फिलअप करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली मैं क्या करूँगा, विड्थ में आऊँगा और इसको मैच करूँ तीनों को। तो ये देखें, ठीक है ना, तो उन्होंने पूरी की पूरी स्पेस को ही कवर अप कर लिया कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये बहुत आसान है चेन्स को यूज़ करना। इसी तरह हमारे पास वर्टिकल चेन्स भी होती हैं, जैसे मैं ये वर्टिकल चेन बना लूँ अगर, तो ये रिस्पॉन्सिव लेयर्स बनाने के लिए हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे अगर मैंने इनको अलाइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं कि चलें बेहतर होता है, दिखने में अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए। तो अगर मैं इनको अलाइन कर लेता हूँ कुछ यूँ और इसको भी कुछ यूँ, और हम तीनों बटन्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, चेन्स, वर्टिकल चेन। तो ये देखें, ठीक है, तो ये वर्टिकली एक चेन बन गई है, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। तो ये वर्टिकली हमारे पास एक चेन बन गई है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली ये देखें, राइट क्लिक करके चेन को मैं वही कर सकता हूँ, पैक करूँगा तो तीनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। और अगर मैं इनकी हाइट को मैच कंस्ट्रेंट करूँगा तो ये तीनों इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। आप इसके साथ बहुत कूल लेआउट्स भी बना सकते हैं। तो और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हम लोग कोई भी चाइल्ड व्यू को यूज़ नहीं कर रहे, ना लीनियर लेआउट्स ना भी रिलेटिव लेआउट्स, हम लोग सिर्फ जो है कॉन्स्टेंट लेआउट्स के अंदर भी चाइल्ड कंपोनेंट्स को रख रहे हैं। ठीक है, कम से कम व्यूज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम। अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम लग रही है कॉन्स्टेंट लेआउट में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ एक और एक और। अब मैं ये चाहता था कि ये जो मैंने बटन लगाया ना, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से 16 का मार्जिन होगा। ठीक है, 16 का मार्जिन। अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ फिर से 16 का मार्जिन, फिर से लगाया, फिर से 16 का मार्जिन, तो आपने देखा कि मुझे 3 दफ़ा जो है ना इसको 16 का मार्जिन जो है देना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा क्यों ना कर लूँ कि मुझे जब पता है कि मेरा जो है लेफ्ट साइड से मैंने इतनी जगह छोड़नी है और राइट साइड भी इतनी जगह छोड़नी है, तो ऐसा कोई हो जाए कि मैं एक लाइन लगा लूँ और व्यूज़ मेरे स्टार्ट ही वहीं से हों। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये ऊपर आपका एक कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर बटन आ रहा होता है गाइडलाइंस का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे वर्टिकल गाइडलाइन। ये हमने लगाया तो ये देखें, ये एक वर्टिकली गाइडलाइन हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अब मैंने ये लाइन को मैं मूव भी कर सकता हूँ, ये देखें मूव कर सकता हूँ जहाँ से गाइडलाइन शुरू करनी है। ये गाइडलाइन आ गई, सिंपली मैं क्या करूँगा, मेरे व्यूज़ को इससे अटैच कर दूंगा। ये देखें कुछ यूँ और कुछ यूँ। तो ये देखें मेरे बटन यहाँ से अटैच हो गए हैं। अब सिंपली अगर मैं चाहता हूँ कि मार्जिन ज़्यादा करना है थोड़ा सा, सिंपली गाइडलाइन को पकड़ के मूव करूँगा, मेरे व्यूज़ ऑटोमेटिकली आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बहुत हेल्पफुल भी होता है ये। इसी तरह के हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन भी होती है, ये देखें कुछ यूँ। हम लोग इसको भी मूव कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो कुछ इसको ऊपर अटैच कर सकते हैं और बाकियों को इसके साथ ही अटैच कर देते हैं कुछ यूँ।
अब ये देखें हॉरिजॉन्टली जब हम मूव करेंगे तो बटन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, और वर्टिकली करेंगे तो ये आगे चले जाएंगे। तो ये बहुत आसान है। अभी जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसका पता चल जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी। अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास बैरियर्स। ठीक है, बैरियर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत आसान है इनको यूज़ करना। सिंपली गाइडलाइंस पे आया है हम लोग, और यहाँ पे देखें वर्टिकल बैरियर और हॉरिजॉन्टल बैरियर। हम लोग एक वर्टिकल बैरियर लेते हैं। अब वर्टिकल बैरियर मैंने लिया है ना, तो अब देखें यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग ना दो टेक्स्ट व्यूज ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट व्यूज ले लिए कुछ यूं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इन दोनों को पकड़ के मैंने बैरियर में रख दिया। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने बैरियर में रखा है ना, तो यहाँ पे मुझे एक लाइन नज़र आ रही है कोई हल्की सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे ये लाइन जो है ना इस जगह पे नहीं चाहिए। ठीक है ना, मुझे चाहिए इसको इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे देखें बैरियर की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट पे। इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, स्प्लिट कोड में जाता हूँ और हमारे बैरियर के अंदर मैं कर देता हूँ राइट। ठीक है, कुछ इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि अब यहाँ पे कोई एक लाइन लगी, कोई बैरियर आ गया इस जगह पे। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, अभी देखें जैसे ही ना मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू की ना कुछ यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, आपने देखा बैरियर आगे चला गया है। ठीक है, कुछ यूं आगे चला गया, और नीचे वाले को अब मैं मूव करता हूँ तो बैरियर उसके साथ आगे चला गया। इसका फ़ायदा क्या होता है, बैरियर काम ऐसे करता है कि हम लोग जो भी व्यूज इसके अंदर रख देते हैं ना, बैरियर के अंदर बैरियर के साथ रेफरेंस कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रेफरेंस आईडीज होती हैं। ठीक है ना, ये चाइल्ड व्यूज नहीं है, रेफरेंस आईडीज है। अब जब जो भी व्यूज हम लोग इसके अंदर रख देते हैं ना, इसके अंदर बैरियर के साथ रेफरेंस कर देते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उनमें उससे बड़ा होता है ना, वो आगे बैरियर लग जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं स्क्रीन पे एक बटन रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको जो है अटैच कर देता हूँ मैं इस बैरियर के साथ। अब बेसिकली ये बैरियर अटैच नहीं हो रहा, ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग कोड के साथ, समटाइम्स होता है डिज़ाइनर रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो हम लोग इसको कह देते हैं कि जी जो हमारा लेफ़्ट है, कॉन्स्ट्रेंट लेफ़्ट है। ठीक है, वो कहाँ पे होना चाहिए, टू राइट ऑफ बैरियर। अभी हम लोगों ने बैरियर के साथ अटैच तो कर दिया है इसको, इस बटन को। ठीक है, अब ये देखें मैं जैसे ही इसको बड़ा कर रहा हूँ तो बटन आगे मूव हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये था तो अगर नीचे वाला भी मूव होगा तो वो बैरियर के साथ अटैच हो गया, और बैरियर जो है वो इनमें से जो सा बड़ा होगा उसके आगे बैरियर आ जाएगा, और बाकी भी उससे आगे चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, बहुत जो है ना ज़्यादा काम आता है रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाने के लिए। तो इससे जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो है हमारे पास ग्रुप्स। ग्रुप्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारे कोड के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प देते हैं। कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ना स्क्रीन पे 3 बटन्स रख लेता हूँ। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बटन्स मैंने रख लिए। अब जो है ना मेरे पास जो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो बटन्स है ना, ये किसी बटन के क्लिक होने पे गोन हो जाने चाहिए इनकी विजिबिलिटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली जो है ना इन बटन्स की तीनों की विजिबिलिटी को गोन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जबकि मुझे पता था कि ये ग्रुप है। ठीक है, और एक गोन होगा तो बाकी भी सारे गोन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब तीनों बटन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, तो उस काम के लिए ऐसा कुछ हो जाता कि मैं इनको एक ग्रुप बना लेता, जैसे हम फोटोशॉप में बना लेते हैं, इलस्ट्रेटर में बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखें सिंपली ये गाइडलाइंस में आए ऐड अ ग्रुप। जैसे हमने ग्रुप रखा, सिंपली इन तीनों को उठाया और ग्रुप में रख दिया। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास ये इनकी तीनों की रेफरेंस आईडीज आ गई इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि चाइल्ड व्यूज नहीं है, रेफरेंस आईडीज हैं। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, ये देखें रेफरेंस आईडीज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली ग्रुप, ग्रुप को पकड़ के मैंने गोन किया तो पूरे के पूरे बटन्स गोन। ठीक है, ग्रुप को विजिबल किया तो ग्रुप हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रुप करके जो है हम लोग विजिबल इनविजिबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। तो आई होप आपको जो है गॉसियन लेआउट का जो है ना बखूबी अंदाजा हो गया होगा, बहुत आसान है। तो हम लोग अब आते हैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर और समझते हैं कि गॉसियन लेआउट को प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जो मैंने लेआउट आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया है, उसको गॉसियन लेआउट के साथ कैसे बनाएंगे इस पे बात कर लेते हैं। इससे आपके गॉसियन लेआउट के जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपको इसके जो एडवांस फीचर्स हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। गॉसियन लेआउट बहुत आसान है, इससे हम रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो उस लेआउट को बनाने के लिए जो एसेट्स यूज़ होने थे वो मैंने टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए मैं अपने प्रोजेक्ट में, ड्राइवर्स के अंदर रख लिए हैं। जो भी आइकॉन्स वगैरह यूज़ होने थे, जो बैकग्राउंड यूज़ होने थे, तो अगर आपको आइकॉन्स चाहिए तो आप flaticon.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो वीडियो पे आ रहा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो लेआउट था ना उसके अंदर सबसे ऊपर हमारे पास था एक इमेज व्यू।
ठीक है। तो मैंने एक इमेज व्यू लिया और वो था बैकग्राउंड। सिंपली मैंने बैकग्राउंड लगाया और यहाँ पे मैंने इसकी हाइट कर दी लेट्स से 150 dp। 150 थोड़ा कम हो गया, इसको मैं 200 dp कर देता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक आ गया है, ठीक है, एक बैकग्राउंड आ गया, लेकिन साइड्स पे मार्जिन अभी भी है, मतलब पूरा बैकग्राउंड नहीं लगा है। तो वो कैसे लगता है? इमेज व्यू के अंदर आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है स्केल, स्केल टाइप, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर क्रॉप। तो ये फुल हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, नॉट हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट और नॉट वर्टिकली कंस्ट्रेंट। तो इसके अंदर क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम लोगों को एक पोजीशन पे जरूर सेट करना होता है, लेफ्ट या फिर राइट। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से भी इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह, ये तरीका भी है कनेक्ट करने का। और अगर जो है मैं ये चाहता हूँ कि मैंने लेफ्ट पे ही करना है, तो सिंपली इसको प्रेस करेंगे प्लस को, तो तभी वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने लेफ्ट राइट से कॉन्स्ट्रेन किया और टॉप से कॉन्स्ट्रेन किया, तो आपने यहाँ पे देखा कि वो हो गया, ठीक है, एरर्स खत्म हो गए। तो एटलीस्ट जो है एक साइड से जो है हॉरिजॉन्टल और एक साइड से वर्टिकल आपको कॉन्स्ट्रेन करना पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास था हमारा बैक का आइकॉन। तो यहाँ पे मैंने लिया एक जो है एरो, और ये मेरे पास एक एरो आ गया। इसके अंदर मैंने इसकी जो हाइट विड्थ थी वो कर दी 24 dp बाई 24 dp। और यहाँ पे आए, इसके अंदर 24 ज़्यादा है, 16 dp कर देते हैं, ठीक है, 16 dp। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, इस जगह पे हम लोग इसको कुछ इस तरह कनेक्ट कर देते हैं और टॉप से भी कनेक्ट किया, एरर्स रिमूव हो गए। लेकिन हम लोगों को जो ये जो बटन है, ठीक है, वो थोड़ा सा मार्जिन के साथ चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली आपने क्या करना है, टॉप से 16 दिया या जितना भी आपको चाहिए, 16, 32 जितना भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ से मैंने लेफ्ट से दिया, ठीक है, 8 भी कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे पास जो है हमारा बैक का बटन भी लग गया। इसके बाद हमारे पास है सेटिंग्स। सिंपली उसी तरह हम लोगों ने एक इमेज व्यू लिया, सेटिंग्स, यहाँ पे आए, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, टॉप से कनेक्ट किया और 16 dp इसकी हाइट विड्थ कर दी, और इसको भी मैंने 8 का मार्जिन दे दिया कुछ यूँ, ठीक है। तो ये मेरे सामने आ गया। अब इसके बाद जो है ना, मेरे पास एक और चीज़ थी, वो था कैमरा, ठीक है, वो कुछ इस जगह पे था। तो सिंपली हम लोगों ने उसको भी ड्रैग किया, एक और इमेज व्यू को, और उसके लिए मैंने एक आइकॉन यूज़ किया हुआ है फोटो का। तो अगेन 16 dp, फिर से मैंने इसको 16 dp किया और इसको बॉटम पे कॉन्स्ट्रेन किया और कुछ इस तरह कनेक्ट। अब मैं पहले टॉप से मार्जिन दे रहा था, तो अब बॉटम से देने के लिए बॉटम से 8 का मार्जिन, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास जो है वो आइकॉन्स लग गए हैं। सिंपली अब हम इनको कलर जो है वाइट करना है, तो मैंने इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे आके टिंट में आके इसका कलर कर दिया कलर वाइट। तो मेरे आइकॉन्स वाइट हो गए हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि इमेजेस जो होते हैं, जो आइकॉन्स होते हैं, उनके कलर्स को हम लोगों ने चेंज करना हो, लेट्स से अगर हम ब्लैक में डाउनलोड कर लिए हैं गलती से या ब्लू में डाउनलोड कर लिए हैं, तो आपको किसी भी कलर में चाहिए तो सिंपली हम उसका टिंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसका कलर को चेंज कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है ये भी। इसके बाद जो है हमारे पास एक इमेज थी और वो थी बिल्कुल इस जगह पे सेंटर में। तो उसके लिए क्या करें, अब मैंने जो है ना ये अपनी इमेज एक रख ली, ठीक है, और इसकी जो मैंने हाइट विड्थ कर दी 64 dp बाई 64, ठीक है, कुछ इस तरह। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली इसको पकड़ के बॉटम पे लगाया। तो बॉटम पे लगाने का नुकसान ये हुआ कि देखें वो बॉटम पे आ गए, लेकिन मैं तो ये चाहता था कि आधा ऊपर जाए और आधा नीचे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको ड्रैग करेंगे इस तरह। तो ये देखें, ठीक है, फोटो के जो बैकग्राउंड है वो फोटो, तो इससे क्या हुआ है कि जो फोटो है हमारी वो बैकग्राउंड की आधी ऊपर आ गई और आधी नीचे। और इसको सेंटर करना है, तो सिंपली हम लोगों ने इसके लेफ्ट और राइट कॉन्स्ट्रेंट्स को कर दिया, तो वो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारी फोटो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। ये राउंड कैसे होगी, सर्कल में कैसे बनेगी, हम लोग ट्यूटोरियल के एंड में देखेंगे, परेशान नहीं होना। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक टेक्स्ट व्यू लेना था, टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने कुछ यहाँ पे लगाना था। तो हम लोगों ने इसको सेंटर में लगा लिया कुछ इस तरह, और टेक्स्ट पे हम लोगों को लिखना था मियां स्पीक्स। अब टेक्स्ट को टॉप से मार्जिन देना है, तो सिंपली टॉप से मार्जिन दिया 16 का मैंने। टेक्स्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो मैंने कर दिया 18 sp, 20 कर देते हैं, और इसको मैंने कर दिया
ब्लैक, और इसकी फैमिली को मैंने चेंज कर दिया। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ले लेता हूँ मैं रोबोटो बोल्ड, ये बोल्ड कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह। तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना था कि एक टेक्स्ट व्यू रखना था जिसके अंदर हमारे पास जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन आनी थी, ठीक है, जो भी हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको नीचे कॉन्स्ट्रेन किया, कुछ यहाँ पे मैंने इसको सेंटर किया कुछ यूँ, और टॉप से 8 का मार्जिन। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या किया, टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये कि टेक्स्ट सेंटर में नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम को सोल्व किया मैंने ग्रेविटी के साथ सेंटर, ठीक है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि देखिए बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए, इस चीज़ से मैंने क्या किया कि मैंने इसको लेफ्ट और राइट से 24 डीपी का मार्जिन दिया, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम उसी जगह पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि छोटे के साथ जो है छोटा जो टेक्स्ट व्यू है या जो भी छोटा आपका व्यू है उसके साथ बड़े वाला जो आपका लेआउट है या जो व्यू है उसको अटैच कर देते हैं, और ज़ाहिर सी बात है फिर वो मार्जिन ठीक तरह काम नहीं करते हैं। अभी देखिए मैंने 24 पे 24 लगाया, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पे है। और अगर आप ये कहें कि अगर मैं इसकी विड्थ को, ठीक है, मैच कंस्ट्रेंट कर दूंगा तो वो कुछ यूं हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को पेरेंट के साथ अटैच कर देना चाहिए कुछ यूं, बजाय इसके कि हम लोग इसको इधर अटैच करें, हम लोग इधर अटैच कर दें और इसको लेफ्ट राइट से मार्जिन दे देते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लेआउट हमारा आ गया है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको 16 कर देते हैं, ठीक है, 2 लाइंस हो जाएंगी। इसके बाद नीचे 2 बटन्स थे, तो मैंने बटन्स ले लिया कुछ यूं, और मैंने इनको कुछ यूं मैंने लगा लिया। इसके बाद मैंने एक और बटन लिया और उसको कुछ यूं लगाया और कुछ यूं लगा लिया, ठीक है। इनको मैंने बटन्स को बना लेता हूँ। बैकग्राउंड मैंने जाके लगा दिया इनका, एक था मेरे पास ग्रेडियंट बटन, ठीक है, ग्रेडियंट में था तो मैंने वो लगा दिया। इसकी हाइट मैं कर देता हूँ लेट से 25 dps, कम हो गई है 35 dps, ये ठीक है। इसका टेक्स्ट का कलर जो है मैं कर देता हूँ वाइट, और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ फॉलोइंग, ठीक है। और पेडिंग जो मैं दे देता हूँ लेफ्ट राइट से, तो पेडिंग मैंने दे दी लेफ्ट से 25 dps और राइट से 25 dps, ठीक है। अब मेरा ये बटन बन गया, इसको मैंने टॉप से 16 का मार्जिन दे दिया। इसी तरह मैंने एक और बटन जो है मैंने जो रखा था उसके अंदर मैंने लिख दिया मैसेज। बैकग्राउंड मैंने इसका भी बनाया हुआ है, बहुत आसान है बैकग्राउंड्स बनाना, मैंने पहले वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर अपने बताया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी हाइट कर दी 35 dp, और इसको भी मैंने टॉप से 16 का मार्जिन दे दी। पेडिंग भी दे देता हूँ लेफ्ट राइट से, तो मैंने इसको भी पेडिंग दे दी लेफ्ट राइट से 25 और 25, कुछ यूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये 2 बटन हैं वो सेंटर में चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको यूं कर देता हूँ तो वो यूं हो जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करता हूँ तो वो यूं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे चेन्स को। वो कैसे करेंगे, सिंपली इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इन पे राइट क्लिक, चेन, क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन, ठीक है। तो अब ये मेरे सामने आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अगर ये चाहते हैं कि बिल्कुल साथ साथ जुड़ जाएं, तो राइट क्लिक, चेन्स, हॉरिजॉन्टल चेन, पैक्ड, तो बिल्कुल साथ साथ जुड़ गए हैं। तो अब अगर आप जितना चाहें इसको खुद से मार्जिन दे सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास आ गया, ठीक है, रिक्वायर्ड लेआउट। इसके बाद जो हमारे पास था वो ये था कि हमारे पास जो नीचे कुछ व्यूज काउंट्स इस तरह के हमने व्यूज बनाया हुआ था, तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम लोग एक स्क्रीन पर लाइन कैसे लगाते हैं, सिंपल लाइन। उसके लिए मैं जो यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ व्यू, ठीक है, व्यू, सिंपल व्यू। इसको मैंने ड्रैग किया, इसकी हाइट मैंने कर दी 2 dps, कुछ यूं, और इसको मैंने कुछ यहाँ कांस्टेंट कर दिया कुछ ऐसे, इसको मैं कुछ यूं नीचे ले गया, यूं लगाया, और इसका बॉटम कांस्टेंट रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे सामने आ गया। इसको मैं टॉप से 16 का मार्जिन दिया, या इसको 32 का मार्जिन दे दिया, और बैकग्राउंड पे मैंने इसके ग्रे कलर लगा दिया। तो ये ग्रे कलर एक लाइन लग गई है, ठीक है। तो अब मेरे पास ग्रे कलर की एक लाइन तो लग गई, इसको मैं लेफ्ट और राइट से जो है कांस्टेंट कर दिया,
अब ग्रे करके एक लाइन लग गई है। इसके बाद नीचे थे 3 टेक्स्ट व्यूज, तो मैंने 3 टेक्स्ट व्यूज रखे और उनको मैंने इसके नीचे जो है मैंने लगा दिया कुछ यूं, और इसको भी मैंने यूं लगा दिया, इसको भी कॉन्स्टेंट कर दिया और एक और व्यू लगाया कुछ यूं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे जो है ना ये तीनों की इक्वल स्पेस चाहिए थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे अगेन चेन बनाई, क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन, ये बिल्कुल सेंटर में आ गए और इक्वली उन्होंने स्पेस को डिवाइड कर लिया। इसके बाद विड्थ अगर मैं इनकी यूं कर देता हूँ, ठीक है, तो वो बिल्कुल उन्होंने कवर कर लिया स्पेस को, ठीक है। और इसकी ग्रेविटी को मैं कर देता हूँ, इसके टेक्स्ट की ग्रेविटी को सेंटर, और टेक्स्ट का साइज मैं कर देता हूँ लेट्स से 20 SP, या 20 ज़्यादा है, 18 SP, और कलर इज़ ब्लैक, और फैमिली में सेट कर देता हूँ इसकी रोबोटो बोल्ड, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं टॉप से इनको 8 DP का मार्जिन दे देता हूँ कुछ यूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम नंबर्स लिख देता हूँ, लेट्स से मैंने एक पे लिख दिया है 236 या 235, उसके बाद मैंने दूसरे पे लिख दिया 520 और तीसरे पे लिख दिया मैंने 950। अब इतने लाइक्स तो इस वीडियो पे बनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि मैंने एक और लाइन लेनी थी, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इनको जो इस लाइन को जो टॉप वाली थी उसको मैंने यहाँ कर दिया, तो एक और लाइन लग गई, और इसको मैंने टॉप से मार्जिन दे दिया 8 का, तो ये मेरे पास ये आ गया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन देता हूँ, खुला खुला आ जाएगा। इसको 8 की बजाय 16 कर देते हैं, और इसको भी 16 कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरे सामने आ गया। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद ये था कि हमारे सामने जो इसके नीचे टेक्स्ट आने थे, ठीक है, वो कैसे आएंगे। मैंने अगेन टेक्स्ट व्यूज रखे, टेक्स्ट व्यूज को इधर अटैच किया, और एक और टेक्स्ट रखा, इसको यूं अटैच किया, और अब यहाँ पे देखिए मैं ये चाहता हूँ टेक्स्ट बिल्कुल उसके सेंटर में होना चाहिए, तो इसको मैं लेफ्ट राइट कॉन्स्टेंट कुछ यूं कर दिया, इसके नहीं कुछ यूं, और इसको मैंने यूं कॉन्स्टेंट कर दिया यूं। इसके बाद मेरे सामने है ये, तो इसको भी मैंने एक और टेक्स्ट भी रखा, इसके साथ भी कॉन्स्टेंट कर दिया कुछ यूं, ठीक है। अभी बिल्कुल सेंटर में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि देखें टेक्स्ट भी बिल्कुल साथ जुड़ गया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको HDP अगर करें तो ये आ गया, और बॉटम से हम लोग इसको इसके साथ लगाने की बजाय इस जगह लगा देते हैं और इसको 8DP कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास रिक्वायर्ड लेआउट आ गया है। यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देते हैं लाइक्स, यहाँ पे हैं जी शेयर्स, और यहाँ पे हैं व्यूज। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे लाइंस आनी चाहिए वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस भी सेम उसी तरह बनती हैं जैसे हमने हॉरिजॉन्टल बनाई है। यहाँ पे एक और व्यू लिया, और इसकी जो मैंने जो विड्थ थी वो विड्थ मैंने 2DP कर दी, और हाइट जो है वो मैंने फिलहाल के लिए मैं जो है ना इसके अंदर 100DP कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी थी तो हाइट 2DP और विड्थ जितनी भी, ठीक है। और अगर मैंने वर्टिकल लाइन लगानी है तो फिर विड्थ 2DP या 1DP या जितनी मोटी आपने लाइन लगानी है, ठीक है, और हाइट भी जितनी आपको चाहिए। अब हाइट जो है इतनी होनी चाहिए जितनी इसकी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको मैंने लगाया इस जगह पे, मतलब इस लाइन के नीचे, ठीक है, और इसको मैंने पकड़ के इस लाइन के ऊपर लगा दिया, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने देखें इसकी जो हाइट है उसको कितना किया हुआ है 100DP। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैंने इसको दिया है कांस्टेंट उतनी लगे, तो उसके लिए क्या करेंगे मैच कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको लगाना है मैंने इस जगह पे, तो यहाँ पे मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया। इसी तरह मैंने एक और लाइन ली और इसको कांस्टेंट कर दिया इस जगह पे। इन दोनों को सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड पे मैंने लगा दिया ग्रे कलर। तो ये मेरे सामने रिक्वायर्ड
आउटपुट आ गया है। इसके बाद सिंपली हम लोगों को एक इमेज लगाना था, तो वो हम लोग इमेज लगा लेते हैं। ये मैंने एक इमेज लिया और जो मेरा सेटअप है उसकी मैंने इमेज लगा दी, और यहाँ पे मैंने 250 dps का, या फिर मैं इसको 300 dps लगा लेता हूँ। स्केल टाइप दे दिया मैंने इसको सेंटर क्रॉप, और इसको मैंने इसके बॉटम पे लगा दिया कुछ यूँ, और 16। अब लेफ्ट राइट से देखें मार्जिन तो आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको इस तरह कॉन्स्टेंट कर लिया, या फिर प्लस का बटन दबा दिया। तो 16 का दोनों साइडों से मार्जिन, लेकिन अभी भी मार्जिन नहीं आया है। वो इस वजह से कि हमारी विड्थ रैप कंटेंट है, हम लोग इसको मैच कॉन्स्टेंट करना है, तो ये आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि देखें जो हमारे पास, तो अब ये जो लेआउट है हमारा वो बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, अब इसमें जो एक दो चीज़ें रहती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग कॉन्स्टेंट लेआउट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट की आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो आई होप कि मैंने काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे कॉन्स्टेंट लेआउट के रिलेटेड, और एक जो कॉम्प्लिकेटेड लेआउट जो है कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तब आपका शुरू होता है बोनस पार्ट। ठीक है, आपको पता है कि मैं हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई बोनस देता हूँ। तब यहाँ पे जो हम लोगों ने जो इस इमेज को हम लोगों ने राउंड करना था, और इस जगह पे हम लोगों ने, ठीक है, इसको सर्कल करना था। ठीक है, तो इसके लिए दो लाइब्रेरीज अवेलेबल है हमारे पास गूगल के ऊपर। एक इसको कहते हैं सर्कल इमेज व्यू, इसको कहते हैं राउंड इमेज व्यू। हम लोग गूगल से वेरी क्विकली वो जो है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सर्कल इमेज व्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। तो पहला जो भी लिंक है इसको पकड़ लेना है, और नीचे आने के बाद आपके सामने ये ग्रेडल डिपेंडेंसी आ रही है, सिंपली इसको कॉपी करना है, और आपने आके आपके जो बिल्ड और ग्रेडल है मॉड्यूल वाला उसमें आना है, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। इसको सिंक करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने सिंक किया, ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके कोड में आकर इस इमेज के ऊपर, जो ये इमेज है इसके ऊपर मैं इसको कर देता हूँ सर्कल इमेज व्यू। सर्कल इमेज व्यू करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज तो नज़र नहीं आ रही, वो इसलिए कि उसके अंदर जो है ना ऐप सोर्स कॉम्पैक्ट नहीं, एंड्रॉयड सोर्स चलता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना अवेटर, वो अभी भी नहीं हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने जो डिपेंडेंसी अभी लगाई है ना उसको हम लोगों ने बिल्ड नहीं किया, सिंपली हम जब बिल्ड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं इसको बिल्ड करता हूँ एक दफ़ा, और ये हमारे पास हो गया है। ठीक है, ये देखें राउंड हो गया है, सर्कल हो गया बेसिकली। अब इसके ऊपर जो है हम लोग इसका जो है वो आउटलाइन भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉर्डर है, ठीक है, तो बॉर्डर की विड्थ मैंने कर दी है 2 dps, और बॉर्डर का जो कलर है वो मैंने कर दिया है जी वाइट, वाइट। तो ये देखें, ठीक है, तो बॉर्डर का कलर भी लग गया है। इसी तरह आप अगर हम मतलब चाहते हैं कि हम लोग इस इमेज को राउंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे राउंडेड इमेज व्यू। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा राउंडेड इमेज व्यू एंड्रॉयड गिटहब। ये सब काम हम लोग खुद भी कर सकते हैं कोड के थ्रू, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम लोगों को प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना चाहिए, प्रोडक्टिव होकर काम करना चाहिए। जो चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं उनको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नीचे आएंगे, और यहाँ पे आके अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सिंपली जो रिपोजिटरी वाला है इसको कॉपी करेंगे, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर इस जगह पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास है डिपेंडेंसी वाला है इसको कॉपी करेंगे, और हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में आके मॉड्यूल में डिपेंडेंसी पे कंपाइल की जगह इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम लोगों ने सिंक किया, हमारे एक्टिविटी मेन में आए, और यहाँ पे आके मैंने जो इस इमेज व्यू को मैंने कर दिया राउंडेड इमेज व्यू। अब ये भी नज़र नहीं आ रहा है, अगेन वही प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया एंड्रॉयड सोर्स, और यहाँ पे पोस्ट टू, लेकिन अभी भी जो है वो राउंडेड तो हुआ नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हमने इसके जिस तरह हम ड्राइबल्स बनाते हैं तो राउंडेड देते हैं ना रेडियस को, इसी तरह यहाँ पे भी देंगे। तो मैंने दिया रेडियस, मैंने दिया 10 dps। ठीक है, और इसको मैंने किया बिल्ड। तो ये देखें जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हैं। तो आप जितने मर्जी इसको करते जाएं, लेट्स से 20 dp करना है तो ज़्यादा राउंडेड। ठीक है, तो ये हमारा लेआउट जो है कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ जो है प्रोफाइल वाला लेआउट बिल्कुल रेडी है, बहुत आसान था।
अगर आपके इसमें अंदर कोई क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसका कोड भी ऑब्वियसली मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह। और आप मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं जो कंप्लीट एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ जो है समझ में नहीं आई है इस ट्यूटोरियल में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।